इसको हमने पिछले सीजन में चलाया था और इस सीजन में जैसे चलाने लग गए वैसे ही मतलब से इस पंखे को रिपेयर करके इसका फॉल्ट पता करके दिखाते हैं। लगाएंगे, ग्रीन लाइट जल रही है तो समझ लिए ये न्यूट्रल की वायर है, इसको छूने से कोई हमें दिक्कत नहीं लगेगी। कहीं से हमारी जो वायर है फॉल्ट कर जाती बीच में से, जिसके कारण दोस्तों हमारा जो पंखा है वो देखते हैं कि क्या कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे हम लगाते हैं, ऐसे देखिए हमारा जो टेस्टर है वो ग्लो कर रहा है। ठीक किया अपने इस मात्र एक इंटेलिजेंट टेस्टर जो है इसके माध्यम से। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर भी है इस प्रकार का कोई टेबल फैन, फराटा फैन, स्टैंड फैन या कोई कूलर फैन और वो अचानक से चलते चलते एकदम से बंद हो गया, या उसके वायरों के अंदर से धुआं निकलने लग गया, या उसकी मेन लीड के अंदर से धुआं निकलने लग गया, तो मात्र केवल इस टेस्टर की मदद से आप कैसे अपने उस कूलर, पंखे, स्टैंड फैन, टेबल फैन को ठीक कर सकते हैं बताने वाला हूं आज की इस वीडियो के अंदर। शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। कोई एक्स्ट्रा टूल, कोई एक्स्ट्रा औजार आप लोगों को लेने की, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र इस टेस्टर से ही आप अपने इस काम को कर सकते हैं। अब बहुत लोग शुरू में ही पूछेंगे भैया ये वाला मिलेगा कहां, तो आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ये वायरल हो रखा है, बहुत ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका फायदा ले रहे हैं। इसके काफी सारे फायदे हैं, इसकी वीडियो मैंने पहले बना रखा है, आप चाहें तो वहां पे जा करके हमारी वीडियो को देख करके इसके फायदे और नुकसान के बारे में जान सकते हैं। बाकी अगर आपको लेना हो तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कोने में इधर उधर कहीं नजर आ जाएगा प्रोडक्ट लिंक, वहां पे क्लिक करके मात्र आप 100 से 150 रुपए के बीच में आप अपने घर पर ही इसको मंगवा सकते हैं बड़े आराम से। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते वीडियो को और जानते हैं कि इस पंखे के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ है जो हमारे केवल इस टेस्टर मात्र से ही ठीक हो जाने वाला है। कैसे चेक करेंगे इस टेस्टर से, चलिए आ जाइए आपको बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारे स्टैंड फैन है इसकी प्लग वगैरह सब कुछ मतलब लगी हुई है, और इसका जो मेन स्विच है पीछे में देख सकते हैं ये भी मतलब सही है, सब कुछ अच्छे से मतलब लग रहा है कि काम कर रहा है, सही होना चाहिए। अब इसकी वायर को जब हम बिजली के बोर्ड के अंदर लगाते हैं तो कस्टमर का कहना है कि भाई साहब इसको हमने पिछले सीजन में चलाया था और इस सीजन में जैसे चलाने लग गए वैसे ही मतलब ये चला नहीं, बिल्कुल बंद ही हो गया। तो यहाँ पे लगाने के बाद में इस बटन को हम ऑन कर देते हैं और देखते हैं इसको मतलब चल क्यों नहीं रहा। देखिए अभी आगे से बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, जबकि इसकी जो पंखड़ी वगैरह है पूरी तरह से फ्री है। देखिए पूरा फ्री है, कहीं जाम नहीं है कुछ भी कि मतलब जाम हो किस वजह से नहीं चल रही है, हैं पूरा फ्री है, ये फिर भी नहीं चल रही है। और इसके पीछे से अगर हम इसकी स्विच को ऑन करते हैं फिर भी कोई फ़र्क इस पंखे के अंदर नहीं पड़ रहा, देख सकते हैं। ठीक है, तो आखिर इसमें क्या दिक्कत है? क्या इस पंखे की मोटर की वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम है, या इसके पीछे जो ये स्विच लगा हुआ है इस स्विच के अंदर कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है, कैसे हमें केवल इस टेस्टर से ही इसका पता चल जाएगा? तो चलिए दोस्तों, बताने का काम नहीं है, करके दिखाने का काम है। तो चलिए हम आप लोगों को इस टेस्टर से इस पंखे को रिपेयर करके इसका फॉल्ट पता करके दिखाते हैं कि कैसे आप भी अपने कूलर, पंखे, टेबल फैन, स्टैंड फैन का फॉल्ट पता कर सकते हैं मात्र इस टेस्टर से, और उसको ठीक भी कर सकते हैं। दोस्तों चलिए इसकी वायर को यहाँ से हम निकाल लेते हैं पहले, और उसके बाद देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जब हमने इस टेस्टर का मतलब रिव्यू वगैरह कर रहे थे तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि ये कंटिन्यूटी बताता है। देख सकते हैं इस तरह से ये कंटिन्यूटी बताता है, और ये न्यूट्रल फेस को भी बताता है। यानी कि जैसे कि मैं इस तार को यहाँ पे लगा के आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए जैसे इसके अंदर ही हमें न्यूट्रल फेस दोनों आ रहा है। तो एक पे लगाएंगे, ग्रीन लाइट जल रही है तो समझ लिए ये न्यूट्रल की वायर है, इसको छूने से कोई हमें दिक्कत नहीं लगेगी, यानी कोई करंट वगैरह नहीं लगेगा। वहीं पे दोस्तों दूसरे वाले के ऊपर जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे रेड लाइट और ग्रीन लाइट दोनों जलती है, जिसका मतलब दोस्तों ये है कि ये फेस का करंट है, इसके ऊपर अगर हाथ लगेगा तो हमें करंट लग जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये फंक्शन तो है ही, साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर एक फंक्शन और भी है, ये कंटिन्यूटी बताता है इस तरह से। यानी कि अगर आप किसी वायर को, जैसे कि हम इसी वायर को ले लेते हैं, इसी वायर को ले लेते हैं, तो इन दोनों वायरों में से इधर वाला वायर कौन सा है? ठीक है, इन दोनों वायरों में से इधर वाला वायर कौन सा है? तो इसको चेक करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हम इस तरह से इसके ऊपर हाथ रख लेते हैं और यहाँ पे ऐसे लगाते हैं तार को इसके ऊपर। ठीक है, टेस्टर को पीछे से हाथ रख लेंगे और यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, देखेंगे तो दोस्तों देखिए ये वाला वायर है वो ये वाले पॉइंट का है। ठीक है, और ये वाला जो है वो इधर वाले पॉइंट का है। इस पे लगाएंगे तो नहीं जलता है हमारा ये टेस्टर। तो दोस्तों इसी से हमें पता चल जाता है कौन सा तार किसका है, कंटिन्यूटी ये बता देता है। इस तरह से हाथ एक तरफ रख लेना है तार के ऊपर और दूसरे तरफ अपने इस टेस्टर को लगाना है, आपको पता चल जाएगा कंटिन्यूटी उसकी कैसी है कैसी नहीं। अब दोस्तों ये जो पंखा है हमारा, ये अंदर से क्या कंटिन्यूटी मतलब यहाँ तक दे रहा है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों कनेक्शन वगैरह सब कुछ होने के बाद में हमारा जो सीलिंग फैन हो, चाहे पंखा हो, चाहे टेबल फैन, कूलर फैन कुछ भी हो, तो हमारा जब तक इसके अंदर मतलब अंदर से जाके मतलब एक तरह से कॉइल के अंदर घूम करके आकर के तार हमारे दोनों इसके ऊपर नहीं आती है, तब तक हमारा जो पंखा मोटर चलेगा नहीं। अगर कोई भी एक तार ब्रेक होगी तो हमारा जो मोटर पंखा है वो चलेगा नहीं। ठीक है, अब इसको दोस्तों हमें यहीं पे ऐसे ही चेक करना है
कंटिन्यूटी को कि क्या हमारी जो कॉइलों के अंदर से तार हो करके यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं, कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। तो दोस्तों कंटिन्यूटी हम यहाँ पे इसकी इस तरह से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोल नहीं रहा है, यहाँ पे हम लगाते हैं तो ये बोलता है, यहाँ पे नहीं बोलता है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारा ये जो प्लग होता है, 2 पिन प्लग हो या चाहे 3 पिन प्लग हो, तो इसके ऊपर दोस्तों ये जो तार लगी होती है अंदर से कार्बन पकड़ लेता है या उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारा जो तार है जो कनेक्ट होता है तो नहीं हो पाता है। तो इसको भी आपको यहाँ से ऐसे कट कर लेना, जैसे हमने अभी कट किया है। उसके बाद इसको भी इस तरह से लगा के देखना है, और यहाँ से जब आप लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से जले तो समझ लीजिए कि आपका जो मतलब तार है वो सही है, यानी कि आप लगाएंगे पंखा आपका चल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मेरा जो हाथ है, यानी कि एक हाथ से हमने ये तार पकड़ रखा है यहाँ ऊपर में, और दूसरे हाथ पे हमारा उंगली पे लगा हुआ है, टच हो रखा है। ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं देखना है, सिंपली आपको ये ऐसे देखना है, इस तरह से आपका ये जलना चाहिए। ठीक है, एक तार आपका ऐसे रहे और दूसरे तार पे आपको इस तरह से रखना है, तब जाके अगर ये मतलब जल जाता है तो समझ लीजिए कि ये कंटिन्यूटी अंदर से आ रही है, और अगर नहीं जलता है तो समझ लीजिए कंटिन्यूटी अंदर से नहीं आ रही है। तो दोस्तों अब ये कंटिन्यूटी अंदर से नहीं आ रही, तो क्या वाइंडिंग के अंदर से कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, क्या लीड के अंदर से कंटिन्यूटी नहीं आ रही है? तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए हमें क्या है कि इसके जो पीछे का ये बैक कवर है इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, फराटा हो, टेबल फैन हो, कुछ भी हो, जहां पे हमारा इसका कनेक्शन जा रहा है उसको हमें खोलना पड़ेगा। यहां खोलने से हम इसकी वाइंडिंग भी चेक कर सकते हैं अपने इस टेस्टर से, और दोस्तों इसकी जो ये मेन लीड है ये भी पूरी तरह से चेक कर लेंगे कि कहीं ये खराब तो नहीं है, यानी कि इसके अंदर 2 तारें हैं। कई बार होता है कि कहीं ना कहीं से हमारी ये जो वायर है फोल्ड कर जाती बीच में से, जिसके कारण दोस्तों हमारा जो पंखा है वो नहीं चलता है। अब कोई एक तार है जो खराब है या दोनों तारें खराब है, ये दोस्तों हमें पता चलेगा इस पंखे की मोटर के जो पीछे का हिस्सा है इसको खोलने के बाद में, जहां इसका पूरा कनेक्शन गया है वहां पे खोलेंगे और वहां पे तारों को मतलब एक एक करके चेक करेंगे इस टेस्टर से, तब हमें पता चल जाएगा। चलिए फटाफट से इसको खोल लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसको जो है कि खोल लेते हैं। देख सकते हैं इसका कवर जो है कि खुल गया है। अब खुलने के बाद में हमें दोस्तों इसके वायर को पहले चेक करना है, उसके बाद हमें वाइंडिंग पे जाना है। कई बार दोस्तों क्या होता है, इसकी जो लीड होती है इसके साथ मिलती है वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है, और इसी कारण से ये जो लीड है फोल्ड कर जाती है, इसके तार जो कि बीच में से कहीं ना कहीं से जल जाता है या ब्रेक कर जाता है। तो दोस्तों इसको आपको चेक करना है कैसे, चलिए आ जाइए नज़दीक, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नज़दीक से। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे हाथ में जो तारे हैं इसमें एक रेड है और एक ब्लैक है। इसी तरह से दोस्तों इस मेन लीड की जो तार आई हुई है बाहर से, वो दोस्तों ये है, जिसका एक तार दोस्तों हमारे ये जो स्विच है इसके ऊपर गया हुआ है, और एक जो कि हमारे इसके ऊपर आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है, तो इसके अंदर मतलब डायरेक्ट हमारे इस मोटर के अंदर चला गया कॉमन के वायर के अंदर। दोस्तों हमें क्या करना है, इस तार को खोल लेना है यहाँ से, और उसके बाद में इसके ऊपर और इसके ऊपर लगा करके टेस्टर को हमें चेक करना है कि कौन सी तार इसके अंदर से रेड वाली खराब है या ब्लैक वाली खराब है या इसकी वाइंडिंग कोई खराब है दोस्तों। तो ये सब कुछ हमें यहीं से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसकी मेन लीड को ही चेक करना है, चाहे कूलर, पंखा, मोटर कोई भी मतलब चेक कर रहे हैं आप, सबसे पहले आपको लीड को ही चेक करना है, उसके बाद आपको वाइंडिंग की वायरों को मतलब खोलना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा चांस होता है दोस्तों कि इसकी जो मेन लीड होती है यही खराब होती है। चलिए हम इसको चेक करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो टेप है इसको हम हटा लेंगे सिंपली। ठीक है, इस तरह से इसका वायर हट जाता है। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि इसकी वाइंडिंग के अंदर से कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो उसको अगर आप जैसे यहाँ पे आपने चेक किया था तो यहाँ पे तो मतलब बता नहीं रहा था, अब यहाँ से अगर चेक करते, जैसे कि एक इसकी वाइंडिंग के अंदर से एक ये वायर आई हुई है और एक इधर वाली वायर हुई है, देख सकते हैं काले कलर की है, यहाँ पे गई हुई है अंदर में स्विच के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर लगा के देखते हैं कि क्या कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे हम लगाते हैं, ऐसे देखिए हमारा जो टेस्टर है वो ग्लो कर रहा है और बता रहा है कि अंदर से जो कि मोटर के अंदर कंटिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब दोस्तों सीधा सीधा है, या तो इसका स्विच खराब है और या तो इसकी जो मेन लीड है ये खराब है। दोस्तों मेन लीड खराब है या स्विच खराब है, तो स्विच को भी आपको चेक कर लेना। स्विच कैसे चेक करना है, यहाँ पे आपको इस तार को पकड़ लेना, क्योंकि यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी यहाँ तक आ ही रही है, तो आपको यहाँ से चेक कर, यहाँ से पकड़ लेना है और इसके ऊपर ऐसे लगाना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपको लगाना है। अगर आपका जो ये मतलब बल्ब जिसका टेस्टर का जल जाता है तो समझ लीजिए ये स्विच सही है। अब स्विच दोस्तों आपको खराब भी बता सकता है कई बार, क्योंकि हमने अंधेरे में इसको मतलब चालू ऑन ऑफ किया है, तो इसको एक दो बार आपको ऐसे घुमा लेना है। घुमाने के बाद में फिर आपको ऐसे चेक करना है, तो आपका जो टेस्टर है अगर स्विच सही होगा तो ग्लो करने लग जाएगा, और स्विच अगर सही नहीं होगा तो ग्लो नहीं करेगा आपका ये टेस्टर। ठीक है ना, तो इस तरह से दोस्तों इस पे भी बोल रहा है, इस पे भी बोल रहा है, और यहाँ तक मतलब अगर हम करंट देंगे अपने मतलब बिजली का, तो हमारा जो पंखा दोस्तों ये चलने भी लग जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमारा जो मोटर की वाइंडिंग है इसको हमने चेक किया, ये सही है, इसकी जो स्विच है ये सही है, हमारा टेस्टर सही बता रहा है। वहीं पे दोस्तों अगर इस मेन लीड को अगर हम चेक करें तो क्या ये सही है कि नहीं, दोस्तों इसको हम क्या करते हैं एक एक करके चेक करेंगे। पहले रेड वाले को चेक करेंगे, रेड वाले को ऐसे हाथ में पकड़ लेंगे और इधर वाले पे ऐसे लगाएंगे टेस्टर को। दोस्तों देख सकते हैं रेड वाले पे हमारा जो ग्रीन लाइट है यहाँ पे शो हो रही है, यानी कि जल रही है, और ये बता रही है कि आपका जो रेड वाला तार है इस मेन लीड के अंदर वो पूरी तरह से सही है। वहीं पे जब हम ब्लैक वाले को चेक करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है,
तो यहाँ पे दोस्तों हम ब्लैक वाले पे लगाते हैं, तो देखिए ब्लैक वाले पे हमारा जो ये लाइट है वो नहीं जलती है, यानी ब्लैक वाली वायर जो है वो हमारी दोस्तों फॉल्ट कर गई है, वो मतलब जली हुई है, खराब है, इसलिए दोस्तों ये हमारा जो पंखा है वो नहीं चल रहा है। अब ब्लैक वाली तार सही है कि नहीं, कैसे हमारा टेस्टर सही बता रहा है, चलो हम आप लोगों को सीरीज से इसके ऊपर हम डायरेक्ट यहाँ पे करंट देते हैं और यहाँ पे करंट देते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा पंखा यहाँ पे करंट देने से चलता है या नहीं। ठीक है, अगर हमारा पंखा चल गया तो इसका मतलब दोस्तों हमारा ये टेस्टर है वो पूरी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। चलिए इसको हम लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज का बल्ब हमारा 200 वाट का हमने लगा रखा है और पंखे की जो स्विच है वो ऑन ही है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारा पंखड़ी है ये चलनी चाहिए। यहाँ पे वायर लगाने के बाद में देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं, स्विच हमारा काम करेगा, देखिए पंखा हमारा चलने लग गया। ठीक है, इस पे लगाएंगे तो भी चलने लग जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट हो जाता है यहाँ पे, तो स्विच भी सही है, सब कुछ सही है। तो फाइनली दोस्तों हमें पता चलता है इस चीज़ से कि हमारी इसकी जो मेन लीड है वही ख़राब है। अब इसको सही करने के लिए पूरी तरह से इसको मतलब चालू करने के लिए इस फैन को हमें क्या करना होगा, इसकी जो मेन लीड है उसको निकाल करके सिंपली बदल देना होगा। तो अब इसकी दोस्तों हमें मेन लीड चेंज करनी है। अब मेन लीड चेंज करने के लिए आपको कौन सा तार इसके अंदर लगा सकते हैं, तो दोस्तों सबसे बेस्ट होता है इसके अंदर जो हमारा 2 कोर का वायर होता है या 3 कोर का वायर होता है वही, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर डबल कोटिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल कोटिंग की वायर है, यानी कि इसके ऊपर भी पीवीसी है, वायरों के ऊपर भी, और हमारे दोनों वायरों के ऊपर से डबल पीवीसी हो जाती है, जिससे कि हमारा जो सेफ्टी है हमारे मतलब घर के अंदर इस पंखे को चलते समय वो सेफ्टी बनी रहती है। दोस्तों ये जो तार है इस तरह से जो आती है तो 2.5 मीटर 3 मीटर में भी आती है, ये फिलहाल हमारे पास में जो है ये 2 मीटर में है। तो इसको लेकर के हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा तार लगाया जाएगा सिंपली बताने की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर देखना है तो देख लीजिए आगे, ताकि आप लोगों को अपने काम की रिपेयरिंग करने में अगर आप इलेक्ट्रीशियन नहीं है तो आपको आसानी रहे। तो चलिए आप लोगों को बाकायदा करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आपको आ जाना है सिंपली यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे आ जाना है और यहाँ से अपने पंखे के अंदर से ये वाली जो मेन लीड की तार आई हुई है एक रेड वाली, इसको हटा लेना है आपको यहाँ से। और उसके बाद में जो स्विच के ऊपर आपका ब्लैक तार गया हुआ है इसको भी आपको यहाँ से ऐसे हटा लेना है। और हटाने के बाद में सिंपली आपको इस तरह से ये जो वायर है इसको यहाँ से बाहर निकाल लेना है। और उसके बाद में ये जो आपकी तार है जो नई वाली इसको आपको इसके अंदर लगा लेना है। अब आप चाहें तो इसके अंदर 2 कोर की वायर जो आती है उसको भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी सेफ़ नहीं होती है। और फ्लेक्सिबल वायर तो आप बिल्कुल भी भूल करके भी मत लगाइएगा। अगर आप फ्लेक्सिबल वायर लगाएंगे तो निश्चित दोस्तों आपके मतलब करंट लग सकता है आपके घर के अंदर किसी भी बच्चे को या किसी परिवार के जन को। तो आपको ऐसा नहीं करना है, फ्लेक्सिबल वायर का इस्तेमाल नहीं करना है पंखे के या कूलर के कनेक्शन के लिए, नहीं तो करंट लगने के उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको ब्लैक वायर को नीचे में लगा लेना है, या रेड को भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे ब्लैक वाले को लगा लेते हैं और इसको अच्छे से हम टाइट कर देंगे, अंदर में है। ठीक है, इस प्रकार से ब्लैक वाले को हम वहाँ पे लगा देते हैं और जो हमारा ये रेड वाला है इसको हम ऊपर में यहाँ पे लगा करके यहाँ टेप लगा देंगे। टेप लगाने में कंजूसी मत करें, 2-4 बार इसके ऊपर ज़रूर लगा दें, ये इंसुलेशन होता है। दोस्तों इस तरह से हमारे इस पंखे का कनेक्शन ये हो जाता है, देखिए। ठीक है, कुछ भी बहुत ज़्यादा मतलब इसमें विचार करने योग्य बात नहीं है, आराम से आप इस तरह से अपने पंखे का कनेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आप चाहें तो इसको चला करके देख सकते हैं, वायर को बोर्ड में लगाइए और इसको यहाँ से ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। बाकी हमने कर लिया है, हमें और करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आप लोगों को इसको मतलब फिट करके और बाकायदा आपको बढ़िया से चला के दिखाते हैं। फिट करने के लिए सिंपली इस कवर को जैसे तार का हिस्सा नीचे रखना है जैसे पहले था वैसे, और उसको यहाँ पे ऐसे लगा लेना है। इस प्रकार से दोस्तों कवर फिट हो गया। चलिए अब इसको प्रॉपर तरीके से आप लोगों को चला करके दिखाते हैं। पंखे को घुमा लेते हैं ऐसे, वायर को लगाते हैं बिजली के बोर्ड के अंदर और स्विच ऑन है और यहाँ से भी ये ऑन है, देख सकते हैं। पंखा जो नहीं चल रहा था अब वो चलने लग गया है। फॉल्ट क्या था, इस वायर के अंदर, हल्की वायर के अंदर फॉल्ट था, जिसकी वजह से कि हमारा जो पंखा है इसके अंदर करंट नहीं जा रहा था। और इस चीज़ को हमने चेक किया, इसको ठीक किया अपने इस मात्र एक इंटेलिजेंट टेस्टर जो है इसके माध्यम से, क्योंकि ये कंटिन्यूटी बताता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस पंखे को रिपेयर कर लिया है। आप भी अपने पंखे को, कूलर को इस प्रकार से चेक करके रिपेयर कर सकते हैं सिंपल तरीके से, कहीं पर भी उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। दोस्तों लग रही है ना आप लोगों को हवा, मुझे तो लग रही है, मुझे लगता है आपको भी लग रही है अरे कानों में। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी जानकारी हमारी वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए इस तरह की वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने जैसे आप लोगों को बताया है इस पंखे के बारे में, वैसे ही आप टेबल फैन, कूलर फैन, फराटा फैन, स्टैंड फैन, सभी प्रकार के पंखों की रिपेयरिंग मात्र इस
टेस्टर के माध्यम से कर सकते हैं। ये हमने बनाया था बहुत दिनों पहले इसकी वीडियो, हमने कहा था सीरीज बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर भाई हमें ट्रोल किए, बोले कि यार तुम तो गलत बता रहे हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो। और आपने आज देख लिया ना कि हमने इसके माध्यम से ही, इसकी मदद से ही हमने इस पंखे को रिपेयर कर दिया है। मिल गया ना सबूत? भेज देना उस भाई के बाद भी शेयर कर देना इस वीडियो को। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।